Hi everyone, welcome to Commerce Kaksha. We have already completed our chapter number 1 which is Partnership Fundamentals. किसी भी पार्टनरशिप में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसकी हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? ये एक ऐसा रेशियो है जिसके ऊपर पार्टनर्स प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमोंग देमसेल्व्स। आपस में जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, या परसेंटेज बोल सकते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती है जिसमें ये रेशियो चेंज होता है। अभी सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है? सपोज़ आपने आपस में डिसाइड कर लिया कि हमें ये रेशियो चेंज कर देना है। ए बी और सी पार्टनर्स हैं इक्वल शेयर के लिए, तो सबका रेशियो क्या हुआ? 1/3, 1/3 एंड 1/3। बट दे डिसाइडेड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर द रेशियो विल बी 5:3:2। इसमें भी सिचुएशन, और सपोज ए एंड बी वर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर, देन द शेयर विल बी 1/2 ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ बी, एंड दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर। तो वो सी को एक नया पार्टनर के रूप में लेके आ गए और उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो इनका इक्वल था 1/2 1/2। अब इनको अपना शेयर में से कुछ कम करके देना पड़ेगा सी को। सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर 1/3 1/3 1/3, एंड सी निकल जाता है फर्म से और ए और बी बच जाते हैं। तो बचा हुआ प्रॉफिट वो आधा आधा बांट देंगे। तो यहाँ पे भी उनका रेशियो चेंज हो गया। या तो फिर भगवान ना करे किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो इस केस में भी वो चले जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो प्रॉफिट रख लेंगे। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसके साथ आती है। देखते क्या है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझना, किसी किसी बुक्स में गुडविल इस चैप्टर के पहले कराया जाता है, बट टेक्निकली गुडविल इस चैप्टर का ही पार्ट है। तो गुडविल को इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है और आने वाले वीडियोस में वो कवर कर लिया जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो in which the profit of the firm is shared. It can be expressed in terms of percentage or fraction. इसको आप या तो परसेंटेज टर्म्स में दिखाओ 50%, 60%, 33 या 50-50, या तो फिर 1:1। इन अवर सिलेबस मोस्टली फ्रैक्शन इज कवर्ड। नॉर्मली आप जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दिखेगा आपको कि फ्रैक्शन वाइज ही कवर किया गया आपके रेशियो को, जैसे कि 1:1, 3:2, 2:1 एक्सेट्रा। तो 1:1 बोलने का क्या मतलब हुआ? सपोज ये एक केक है और उसका हाफ पार्ट ए का रहेगा और हाफ पार्ट बी का रहेगा, ओके। एंड अगर 3:2 है तो इस केक के 5 पार्ट्स बनेंगे। तो एक पार्टनर 3 पार्ट ले लेगा और दूसरा पार्टनर 2 पार्ट ले लेगा। लाइकवाइज अगर आपका रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है तो टोटल प्रॉफिट मतलब 100% होगा, और अगर आपका रेशियो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन है तो जो टोटल प्रॉफिट होता है उसको 1 बोलते हैं। 1 मतलब कंप्लीट, और अगर उसको बांटोगे तो 1/2, 1/4 एक्सेट्रा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस अग्रीड रेशियो कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पार्टनर डिसाइड अमॉन्ग देमसेल्व्स। पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया, ठीक। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो कुछ प्रॉफिट का शेयर मांगेगा, तो पुराने वाले पार्टनर को कुछ शेयर छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके उसको कुछ नया शेयर मिलेगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर चले जाता है या तो अपनी इच्छा से या तो फिर भगवान की इच्छा से, तो उसमें क्या होगा कि उसका शेयर छूट जाएगा, तो जो शेयर है वो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो उससे ले लेंगे। अब एक बात समझना कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यू रेशियो क्या है, जो नया रेशियो वो क्या होगा, ठीक। अगर 1/2 और 1/2 है, 2 पार्टनर्स थे ए और बी, उनका रेशियो 1/2 1/2 है। अगर तीसरा आ गया सी, इक्वल शेयर के लिए ही आया है, तो तीनों का 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, 1:1:1। ये होता है नया रेशियो। अब सेकेंड, सपोज़ किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा शेयर चाहिए, तो टोटल शेयर तो 100% है, और अगर वो 33 और 33 कर रहे थे, और सपोज सी को चाहिए 50, तो वो एक्स्ट्रा तो कहीं से ला नहीं सकता, ए और बी से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो ये जो सी को मिल रहा है उसको बोलते हैं गेन, और ए और बी जो देंगे उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो जो शेयर दे रहा है
उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, और जिसको शेयर मिल रहा है उसको बोलते हैं गेन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होगा, कुछ ना कुछ गेन भी होने वाला है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्यों देखना है? मतलब अगर सी मांगा 50% शेयर चाहिए उसको, तो ऐसे दे देगा ए और बी? नहीं, उनको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। कंपनसेशन बोलते हैं जिसको, या कंसिडरेशन बोलते हैं। कंपनसेशन बोल लो या कंसिडरेशन बोल लो, या प्लेन लैंग्वेज में पेमेंट बोल दो। तो उनको कुछ ना कुछ पेमेंट चाहिए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर विल पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वन टाइम पेमेंट। जो गेन करेगा वो पार्टनर वो वाले पार्टनर को पे करेगा जिसने सेक्रीफाइस किया है। मतलब अगर एक्स्ट्रा शेयर चाहिए प्रॉफिट में तो एक वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मानेंगे ही नहीं ना। और भी क्यों छोड़ेगा अपना शेयर? कुछ ना कुछ मिल रहा होगा तभी। ठीक है, इसका एक कैलकुलेशन होगा, बहुत इजी है, इसको अपन लेटर पार्ट में डील करेंगे। अब ये पेमेंट तो हो गया, इसके बाद हमने कुछ रिजर्व्स क्रिएट करके रखे थे। रिजर्व्स याद है चैप्टर नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, याद करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड से 2 रिजर्व्स डाला था अपन ने। तो जो वो 2 रिजर्व्स डाला था वो क्या था? हमने प्रॉफिट को सेट असाइड करके एक रिजर्व क्रिएट किया था। रिजर्व मतलब एक अलग से पैसा जमा करके रखा था। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसके लिए हमने प्रॉफिट को साइड रखा था। अब ये जो रिजर्व्स है जो कि एक्चुअली में प्रॉफिट है, उसके ऊपर सारे पार्टनर्स का राइट है, और जो राइट है वो किस रेशियो में है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर वो अपन अलग नहीं करते तो बढ़ जाता। सिमिलरली वैसे ही राइट है। तो अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, तो एक काम करो, रिजर्व्स को पुराने रेशियो में बांट देते आपस में। तो जिसका जितना हक है उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, और फ्यूचर में कभी नया रिजर्व क्रिएट करेंगे तो उसका देख लेंगे। तो पुराने जितने भी रिजर्व्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट में उसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, ताकि जिसका जो हक था उसको वो हक मिल जाए। डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्या ये बोल सकते हैं कि जब भी रिजर्व बना था उस टाइम पे जो पार्टनर थे उनको उस टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। अब बी बहुत स्मार्ट था, उसने क्या बोला कि हमने उस टाइम पे एक लैंड भी ली थी। ठीक है, लैंड हमने 4 साल पहले ली थी 1 लाख रुपए की। आज उसकी वैल्यू हो गई है 6 लाख रुपए। एक बात समझिएगा, नॉर्मली अकाउंटिंग में आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने में खरीदी थी उतने पे रिकॉर्ड कर दी। अब अगर हम लैंड की बात करें, लैंड 1 लाख में खरीदी थी 4 साल पहले, आज की वैल्यू 6 लाख हो गई होगी। तो आज के डेट में प्रॉफिट कितना हो गया लैंड का? 5 लाख। तो वो बोलेगा कि अगर हम इस एसेट को अभी बेचते जो कि लैंड है, तो मुझे ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है वो मुझे आज के रेशियो में मिलता। बराबर बोल रहा है वो, लेकिन फ्यूचर में उसका शेयर कम हो जाएगा। तो वो बोलेगा इसका भी हिसाब अभी नक्की कर लो। और ऐसे और जितने भी एसेट्स हैं, या तो उनकी वैल्यू गिर गई होगी या तो बढ़ गई होगी, या लायबिलिटी की वैल्यू गिर गई होगी या बढ़ गई होगी, तो उनको अभी अकाउंट फॉर कर लो और उनका प्रॉफिट अभी बांट लो, या अगर लॉस है तो अभी ले लो। तो करंट रेशियो में किसी का दिल नहीं दुखेगा। नहीं तो फ्यूचर में जिसका कम हो रहा होगा ना और लैंड का प्रॉफिट आ गया तो उसका दिल दुख जाएगा। तो एक काम करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ है अगर कम या ज़्यादा हो रही है तो उनका प्रॉफिट और लॉस ले लेते हैं यहाँ पे, और उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट प्लस लाइबिलिटी, और इसको हमको देखना है प्रॉफिट और लॉस के एंगल से। ये कर लेंगे और उसका प्रॉफिट चले जाएगा पार्टनर्स को, अगर लॉस होगा तो उनसे पैसा आ जाएगा, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे जैसा नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होता है वो। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये भी हो सकता है
जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट किया जाता हो या तो फिर मेंटेन किया जाता हो। ऐसा बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स में होता है कि पार्टनर्स अपना कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रखते हैं। सपोज 1:2 है तो 1 लाख 2 लाख या 10 लाख 20 लाख। सपोज 5:3:2 है तो 5 लाख 3 लाख 2 लाख, इस तरीके से कुछ लोग रखते हैं। तो आप इस केस में क्या कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला कि इनका कैपिटल भी एडजस्ट होता है तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, सपोज पहले 2 पार्टनर्स थे, दोनों का कैपिटल 10 लाख और 10 लाख था, 1/2 ठीक। सपोज नया पार्टनर आ गया, उसको भी इक्वल शेयर चाहिए, 1/3 1/3 1/3। तो टेक्निकली सबका कैपिटल शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3,30,000 3,30,000 3,30,000 होना चाहिए, मतलब एज पर द रेशियो। ठीक है, एकदम टेक्निकली कैलकुलेशन में मत जाना, वो अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपन देख लेंगे। तो ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे आपको कैपिटल एडजस्ट करनी पड़े। तो इतने ही पॉइंट्स होते हैं। तो मैं अपने पॉइंट्स को रीट्रेट करता हूँ। ये जो क्वेश्चंस अराइज होने वाले ड्यू टू चेंज इन पेस, सबसे पहला पॉइंट है कि हमको एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना पड़ेगा। सेकंड, ये जो पार्टनर्स हैं इनका किसी का गेन होगा, किसी का सेक्रीफाइस होगा। तो जिसका सेक्रीफाइस हो रहा है उसको पैसा मिलेगा और जिसका गेन हो रहा है वो पैसा देगा। तो गेनिंग पार्टनर विल पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब ये जो पेमेंट होने वाला है इनका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उन पार्टनर्स को लेके देना है। ओके, लेके दे देंगे। देन उसके बाद जो रिजर्व्स है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। देयर आर सम रिजर्व्स, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट, नॉर्मली जो अकाउंटिंग में अपना रिकॉर्डिंग होता है एसेट का वो कॉस्ट से होता है, लेकिन जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है बिकॉज ऑफ एसेट और लायबिलिटी, जैसे कि लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो उसका प्रॉफिट होता है। सिमिलरली दूसरी भी चीज़ें देख लेंगे अपन, तो उसका प्रॉफिट लॉस है तो उसको अभी अपन बांट लेंगे। और अगर कैपिटल एडजस्ट करने बोलेगा तो लास्ट में कैपिटल भी एडजस्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो खाली शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करना है, शेयरिंग रेशियो के कारण जो मन मोटाव आता उसको हमने अभी ठीक कर लिया। तो ये सारी जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, एक बार सारे पॉइंट्स रीड कर लेते हैं फिर से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, सम पार्टनर्स विल गेन सम शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन सम पार्टनर सैक्रिफाइस सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, गेन एंड सैक्रिफाइस। Sacrificing partner will ask for some payment consideration from gaining partner. Then gaining partner will make payment to sacrificing partner and we have to make the calculation of that payment. Next, also there are some old profit known as reserves. Partners have right over this in their profit sharing ratio. It is to be distributed in old ratio. Next, in accounting normally assets are recorded at purchase cost. There may be gain or loss due to change in market values. Partners have right in old profit sharing ratio. Adjustment of capital. Partners may be maintaining capital as per their profit sharing ratio. In that case, they may be asked to reduce or increase the ratio due to change in their capital. अगर रिक्वायर्ड कैपिटल आपका ज़्यादा है और एक्चुअल कैपिटल कम है तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड कैपिटल आपका कम है और एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा था तो उसको कम कर देंगे अपन। अब आप एक बात समझना कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब होता है, जब नॉर्मली उन्होंने चेंज कर दिया तब, जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा था, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा था और गलती से किसी की डेथ हो जा रही है तब। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो भी चैप्टर्स है ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट आएगा और उसके बाद डेथ आएगा, तो वो भी चेंज इन PSR का केस है, तो उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। मतलब आपका जो चैप्टर नंबर 2 है चेंज इन PSR इस बेस चैप्टर फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 चैप्टर है इनके 6 स्टेप्स होने वाले हैं नॉर्मली, और 7 भी हो सकते हैं। तो इन चैप्टर्स का 80% क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की
नॉलेज से हो सकता है। मतलब आपने चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा ढंग से कर लिया तो आप एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस को 80% तो सॉल्व कर सकते हो। और सपोज अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आराम से 3 से 4 मार्क्स आपको सिर्फ इन्हीं स्टेप्स के मिल जाएंगे जो आपने चैप्टर नंबर 2 में कवर किए हैं, और सेम स्टेप्स रिपीट होने वाले हैं एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चैप्टर्स को आप बहुत फोकसफुली और बहुत ध्यान से करें। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द स्टेप्स और इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको हम समझेंगे।